आओ ठाकुर आओ। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन रहेगी बिकॉज थोड़ी तबीयत खराब थी। बहुत बार सोचा कि क्लास कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, क्लास लेते हैं। थोड़ी एनर्जी, देखो क्या होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और बच्चों को समझाना चाहता हूँ दैट कंसिस्टेंसी का ना मतलब ही बच्चे गलत समझते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें रोज सेम एफर्ट्स मारने। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हमें रोज एफर्ट्स मारने, है ना। तो आज अब देखो उसमें क्या होता है। मैं एक मिनट शुरू करने से पहले ना एक मिनट से स्पेशली बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना बच्चे को जब बोलते हैं ना कि अरे पढ़ना है, तो बोले सर रोज कैसे पढ़ेंगे, कभी क्या होगा कभी क्या होगा। अभी जस्ट मतलब मैं आपको मान देता हूँ, आधे घंटे पहले उठा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं 2.5 घंटे से सो रहा था, 1.5 2 घंटे मतलब 2.5 घंटे ऑलमोस्ट मैं सो रहा था, ठीक है। दुनिया जहां को छोड़ के फ्लाइट मोड पे डाल के मैं सो रहा था, ठीक है। फिर अभी उठा, लेक्चर लेना है। अब मैं आपको सिर्फ ये बात क्यों समझा रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ। आज मैंने एक लेक्चर शुरू करते बोल दिया कि भैया एनर्जी डाउन रहेगी, ठीक है, हाँ जी सरकार। तो हाँ, मेरे को भी लग रहा है पूरी टीम की नजर लगी है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मुझे टीम की नजर लगी, पर क्या नहीं है, अपने अपनों की नजर कभी नहीं लगती है। ऐसा भी है। बट ठीक है, एनीवेज तो अब देखो क्या है, समझो। खैर एनीवेज मूविंग है। यार जिंदगी में ना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पूरी कहानी में, पूरी चीज में ये समझना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी नेवर एवर एवर मीन्स दैट यू आर गोइंग टू गिव 100% ऑन अ डेली बेसिस। कंसिस्टेंसी मीन्स दैट यू आर गोइंग टू हिट इट। आप घर में घुस के मारोगे, हो सकता है कभी आप भी मार के आ जाओ, कभी धोखे भी हो, ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती है। एनीवेज, hey guys, the Jatin Nimra this side from Kishadar, स्वागत नंदन अभिनंदन अरविंद, आप सभी लोगों का बहुत करते हैं। और आज हम लोग चालू कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सर एक बात समझो, सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या? सुनो मेरे को ध्यान से। मैंने मान लो ये पटेल को मारा, ठीक है। मैंने बोला पटेल इधर तेरी बारह की डेट भाम बुश भाम हम बुश, ठीक है, हाँ। ठीक है, मैंने पटेल को धो दिया, मैंने पटेल को बहुत मारा, मैंने पटेल को धो दिया, ठीक है, हाँ जी सरकार। अब मैंने चूंकि पटेल को मारा ना, तो क्या हो गया, जो पटेल की जिंदगी में पुरुष है, ठीक है, जो पटेल की जिंदगी में पुरुष है, तो पटेल की जिंदगी के पुरुष को आया गुस्सा, वो घर से गन तलवारें और जो भी मिला था, जो जो मिला था वो सब लेके आ गया और गुस्से बोला इसकी बात है कि ढेर। सुनो ध्यान से, ठीक है, हाँ जी सरकार। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने पटेल को कितना मारा और उसके चक्कर में पटेल की कितनी रिएक्शन आई। अरे बाबा, सुनो भैया, it is defined as responsiveness of the quantity demand of a goods to change in one variable which demand depends। मतलब सर प्राइस के चक्कर में डिमांड में कितना बदलाव आया है, या प्राइस कितने प्रतिशत बदली तो उस पर डिमांड कितने प्रतिशत बदलेगा। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं, इसको एक और तरीके से समझते हैं। भाई अल्फ्रेड मार्शल साहब आए, उन्होंने कहा छोटुआ, एंड उन्होंने कहा छोटुओ, हम आज से बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। तो उन्होंने कहा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उन्होंने कहा लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भैया जितना ज्यादा माल बेचना है उतनी प्राइस गिरा दो। हाँ सर, जितना ज्यादा माल बेचना है उतनी प्राइस गिरा दो। हाँ सर, यहीं पे तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। भाई अल्फ्रेड मार्शल साहब ने तो क्या कहा, उन्होंने कहा जानी ज्यादा माल कम प्राइस। इलास्टिसिटी ने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा आप प्राइस में कितना चेंज करोगे जिसके चक्कर में डिमांड में कितना चेंज आएगा। यानी एक्चुअली में ना हम यहाँ पर जज्बातों को, मुलाकातों को, इन सब चीजों को ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकली कि अच्छा हमने प्राइस में 10% चेंज किया, हाँ इसके चक्कर में डिमांड में 30% चेंज आ गया। या फिर अच्छा मैंने प्राइस में 40% चेंज किया, मान लो मैंने प्राइस जो है वो 40% से बढ़ा दी, ठीक है, मान लो मैंने प्राइस जो है वो 40% से बढ़ा दी और मेरी डिमांड 80% से बढ़ गई। ओके 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 ओके। या फिर मान लो मैंने डिमांड 40% से गिरा दी और मेरी सॉरी प्राइस जो है 40% से गिरा दी और मेरी डिमांड 80% से गिर गई। अच्छा, तो इसका लॉजिकली मतलब क्या हुआ, इसका लॉजिकल हुआ कि किसी एक चीज में जब आप बदलाव करते हो तो उसके चक्कर में जो दूसरी चीज का बदलाव है, क्या हम इस बदलाव 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 को मेजर कर रहे हैं क्या? अरे हाँ 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 हाँ। तो बात मोर प्रिसाइसली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी में कितना बदलाव आया डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल। पढ़ेंगे, ठीक है सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है।
भैया हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हाँ, अब इसको एक बात समझते हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, ये सब हमें पढ़ना है। हाँ, लेकिन इससे पहले ना कॉन्सेप्ट को सुनो, लास्ट टाइम आपको समझा। ठीक है सर, ये बताओ क्वेश्चन नहीं। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, लॉजिकली समझ, ठीक है। मुझे ये बात बताओ, क्या एड्स चलाने से रेवेन्यू पे या फिर क्वांटिटी डिमांडेड पे या फिर मैं कहूं सेल पे फर्क पड़ता है क्या? सर वापस से क्वेश्चन पूछता हूं, एड्स चलाने से क्या मेरे रेवेन्यू पे, मेरी डिमांड पे फर्क पड़ता है? अरे हाँ हाँ सर पड़ता है, ठीक है। इनकम बढ़ती है इंसान की, तो क्या डिमांड बढ़ती है? अरे हाँ सर। यहां तुम खुद बोल रहे हो, सुनो ध्यान से, तुम क्या बोल रहे हो? एज बढ़ाओगे धंधा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी धंधा बढ़ेगा। अरे कितना बढ़ेगा भाई? इनकम पूरे देश में सबकी 10% बढ़ गई, तो हमारा धंधा कितना बढ़ेगा? इन्हें हमारे क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ेगा? अगर किसी आदमी ने 50% बढ़ा दी तो उसकी सेल्स यानी क्वांटिटी डिमांडेड कितना बढ़ेगा? ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। अब हम आ गए प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन, मतलब द इफेक्ट ऑफ जीआई, इफेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस बदलने के कारण डिमांड में कितना इंपैक्ट है। अब अपने चाचा जी जो हैं एप्पल वाले, है ना, तो अपने जो चाचा जी हैं एप्पल वाले, उन्होंने एप्पल के प्राइस जो है 50% गिरा दी। मतलब आज जो आईफोन 1 लाख रुपए का मिल रहा है वो मिलेगा 50,000 रुपए का। आज जो आईफोन 70,000 रुपए का मिल रहा है वो मिलेगा 35,000 रुपए का। ओ हो सर आग ही लगा देंगे अपन तो, ठीक है। अरे सर आग ही लगा देंगे सर, ठीक है। अरे सर हम तो आग ही लगा देंगे सर, दुनिया हिला देंगे हम सर। हाँ सर दुनिया हिला देंगे। तो सिंपल सी बात है, मतलब आप कहना चाहते हो प्राइस बदलने चक्र में डिमांड बदल जाएगा। हाँ, कितना फर्क आएगा हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भैया, हम यहाँ पर दोनों चीजों की बात करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं, दो फॉर्मूला एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? प्राइस इलास्टिसिटी का पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे हम ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लास्ट टाइम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पक्का लास्ट टाइम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मान लो अगर मेरी क्वांटिटी जो है वो 50% से बढ़ी, प्राइस जो है 25% से बढ़ा, मतलब 2 गुना इंपैक्ट हो गया क्या? हाँ, इसका मतलब आप अगर प्राइस 10% गिराओगे तो डिमांड 20% बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइस 40% गिराओगे तो डिमांड 80% बढ़ जाएगी। अगर आप प्राइस 80% गिराओगे तो आपकी जो डिमांड है 160% बढ़ जाएगी। अब यहां पर एक मजे की बात, सर एक बार बताओ हम ये सब पढ़ते क्यों है ना, मन में डाउट आया होगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो ये डेटा कलेक्ट करती है और फिर वो देखती है कि हमें कितने रुपए की सेल लानी चाहिए। मतलब मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ इसमें, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये लोग पता है क्या करते हैं? हमें लगता है कर रहे और ये वो जमाने भर की बात है, नहीं। वो लोग ये देखते हैं कि हम कितने परसेंट की सेल लाएं जिससे हमारा इतना धंधा बन जाए, बस। दे यूज द वेरी 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 सिंपल लॉजिक विच इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, एक और फॉर्मूला है। अब मैं इस फॉर्मूले को शॉर्ट में ये लिखता हूं सर, क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी होल अपॉन में चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। यस सर, लेकिन हमें कहीं फॉर्मूला लिखना नहीं है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो सर देखो, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। वापस से लेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। सुनो सुनो सुनो, सुनो। एक सेकेंड में, लेट मी जस्ट सिट एंड टीच। ठीक है, कभी कभी अब इस बात को समझते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपकी क्वांटिटी में कितना फर्क है। सर ये कैसे निकलता है? सुनो, पहले 200 क्वांटिटी बिक रही थी,
अब 300 क्वांटिटी बिक रही है, इसका मतलब समझ रहे हो, पहले कितनी क्वांटिटी बिक रही थी 200, अभी कितनी बिक रही है 300। तो सर चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी हुआ, सर चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी हुआ 100, क्योंकि पहले बिक रही थी 300, अब बिक रही है तो पहले बिक रही थी 200, अब बिक रही है 300। तो भैया चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, चेंज इन क्वांटिटी हुआ 100, क्योंकि पहले तो भैया मैं ऑलरेडी 200 तो बेच ही रहा था, अब जो मैंने प्राइस गिराई है उसके कारण इंपैक्ट कितने का है सर 100 का। और मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है सर, मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है 200। ओह 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 गाइस क्या बात है, वापस से बोलूं, हाँ तो मेरा क्वांटिटी में बदलाव कितना आ रहा है सर, मेरा क्वांटिटी में बदलाव आ रहा है 100 का, और मेरा क्वांटिटी में ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 200। ओके अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, पहले मेरी प्राइस थी 5 रुपए, अब मेरी प्राइस न्यू प्राइस हो गई है 4 रुपए, ठीक है सर। तो पहले आपकी प्राइस थी 5 रुपए, न्यू प्राइस हो गई है 4 रुपए। अब सुनो, अब मुझे कमेंट करके बताओ सर चेंज इन प्राइस कितना है, चेंज इन प्राइस कितना है सर, चेंज इन प्राइस हो जाएगा -1। टेक्निकली आपने प्राइस 1 रुपए से गिरा दी, हाँ, या इसको तो 1 ही मान लो, अभी तो खैर फॉर एग्जाम्पल 1 ही मान लेते हैं अभी तो है। और प्राइस कितना हो जाएगा सर, प्राइस हो जाएगा 5 रुपए। अच्छा 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 अच्छा, कूल 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 कूल, इसका मतलब बस इतना से कैलकुलेशन करना है। हाँ, अब यही कैलकुलेशन हर जगह कट कॉपी पेस्ट होगा। क्या होगा, कट कॉपी पेस्ट। मतलब सर पहले हम एडवर्टाइजमेंट करते थे मान लो 500 करोड़ का, अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे मान लो 400 करोड़ का, अभी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मतलब 500 करोड़ का। तो हमने 100 करोड़ का बदलाव किया, हाँ, इसके चक्कर में हमारी डिमांड कितनी बढ़ गई। ओ हो, क्या ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब इसके लिए हम इनको हटा देते हैं, टाइम पास चीजों को जो हमने समझने के लिए समझी है। हम्म, हम्म, just 1 second guys, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं शिफ्ट नहीं है, डिहाइड्रेट नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है डिहाइड्रेट अभी थोड़े दिन बाद पानी चलो, अभी डिहाइड्रेट है फिर हाइड्रेट होने जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, आने चलते हैं। तो अब इस बात को अगर अपन समझेंगे तो दो फॉर्मूले हुए ले लेकर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो गया चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, करेक्ट। अब मैं आखिरी चीज बोलूं, हाँ बोलूंगा, आखिरी चीज ये जो फॉर्मूला है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब मैं आपको इसका इंपैक्ट दिखाता हूं। अब ये देखो, मैं आ रहा हूं ICAI VOS CA इंटर। अब लोगों को बताया जाता है, लोगों को लगता है इकोनॉमिक्स जो है वो सी इंटर में काम ही नहीं आएगा, बोले सर कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ा हम यहाँ के भूल जाएंगे। आपके सामने सी इंटरमीडिएट पे आया, आपके सामने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आया, हाँ जी सर, आपके सामने मैं लेवरेज पे आया, आपके समक्ष आ रहा हूं ताकि मन में किसी प्रकार का सवाल न रहे। लेवरेज डिसीजन है, हाँ जी सरकार, चैप्टर 6 है ऑफ सी इंटरमीडिएट, ठीक है, ये देखो। हाँ वैसे तो ये वाला फॉर्मूला भी सेम ही है, बट रुक जाओ कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। आके आप लोग देख सकते हो, जब आप पढ़ रहे हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तब फॉर्मूला क्या है सर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन इक्विटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स में क्या बदलाव किया
जिसके चक्कर में ईबीआईटी में बदलाव आया। अब इतना दिमाग मत लगाओ ईबीआईटी का अगर सेल्स करता फॉर एग्जांपल अगर रहना, यहाँ पर क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या बदलाव किया, जो डिमांड में बदलाव आया है, हाँ यहां पे हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपने सेल्स में क्या बदलाव किया है, जो ईबीआईटी में बदलाव होगा। सर ईबीआईटी होता क्या है, तुमको तो पता होगा, शार्क टैंक मान लो, शार्क टैंक में पढ़ा होगा ना कभी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बोलते हैं ना आपका एबिटा क्या, एबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऐसा। अच्छा 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 अच्छा, वो भी हमारे कोर्स में, हाँ मेरे साथ पढ़ना है तुम लोगों को सीए इंटरमीडिएट में। तो भैया जल्दी से इकोनॉमिक्स क्लियर करोगे या मैथ्स, मैं दोनों लेता हूं चूंकि, तो जल्दी से फाउंडेशन क्लियर करोगे तो आप आएगा एफएम में, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ सर मैथमेटिकल, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तो ज्यादा हो जाएगा, चलो ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया सर, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी होल अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी, इसको भी हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी इनटू में क्वांटिटी अपॉन में ईबीआईटी। जैसे हमारा फाउंडेशन का फॉर्मूला लिखा था, एक बार फॉर्मूला यूज नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, रुको जरा, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, रुको, मैं ना छोड़ूंगा, चलो जल्दी आ जाओ बाबा। हाँ, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपन में परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, फिर दूसरा फॉर्मूला वही हो गया, चेंज इन ईपीएस अपन, मतलब चेंज इन ईपीएस अपन में चेंज इन ईबीटी इनटू में वो याद रहेगा आपका ईपीएस अपन में ईबीटी। एक और बार फॉर्मूला यूज होगा, ये देखो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या फिर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपन में चेंज इन ईपीएस अपन में चेंज इन सेल्स इनटू में सेल्स अपन में ईपीएस। जो फंडा आप सीए फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, वर्ड टू वर्ड वही फॉर्मूला आपको सीए इंटर में भी काम आ रहा है। उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन फंडा वही है। ठीक है सरकार, आप बोलो तो मान लेते हैं, करेक्ट, हाँ। तो भैया अब यहां पर समझते हैं, ठीक है, हाँ। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट एज प्राइस राइज, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, करेक्ट, इंडिकेटिंग दैट फैक्टर्स लाइक इनकम कंपटीशन रिमेन्स अनचेंज, करेक्ट। आप प्राइस बढ़ाओगे डिमांड गिरेगी, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड गिरेगी। प्राइस इलास्टिसिटी, अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव अ क्वांटिटी इज टू प्राइस, कैन रेंज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो, दोनों हो सकता है, हाँ जी सकता है। चलो, दिस इज बिकॉज चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस हैज अ नेगेटिव साइन, क्या इनके अंदर नेगेटिव साइन भी होता है, हाँ जी सरकार। इन अदर वर्ड्स, सिंस प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड विद फ्यू एक्सेप्शन, प्राइस इलास्टिसिटी इज अ नेगेटिव। और होता है क्या, हाँ जी सरकार, बिल्कुल होता है। चलो, बहुत सिंपल सी बात है, हाँ। अब मैं 2 मिनट के लिए ना पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूंगा, आज कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, खत्म ये कॉन्सेप्ट कल होगा, लेकिन अभी मैं आपको वो 5 एलिमेंट वगैरह सब कुछ नहीं सिखा रहा हूं। सबसे पहले सबको प्राइस इलास्टिसिटी समझ में आया, हाँ जी सरकार। अब देखो इसके नीचे हम लोग अभी पॉइंट और इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस, पॉइंट और आर के ऊपर हम नहीं आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। 5 मिनट रुक जाओ बस, 5 मिनट रुक जाओ, मैं को मेरे सबसे करवाने दो आपको, ठीक है। आजा बेगदों, हो गदों, यस। अब एक हो गया हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर दूसरा क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर व्हाट डू वी मीन बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अरे बाबा, इनकम बढ़ने के चक्कर में हमारी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये तो हद कॉमन सेंस है, ये तो हद कॉमन सेंस है। इनकम बढ़ने के चक्कर में हमारी डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर एक्सप्लेन करो, आओ देखो बेटा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स मेजर हाउ कंज्यूमर इनकम चेंज अफेक्ट द डिमांड। चलो लॉजिकली दिमाग लगाओ, आज आपके घर की इनकम है मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, महीने की। अगर 5 लाख रुपए हो जाए तो अबे आतंक मचा दोगे तुम पता है क्या बोलोगे, सर आज के बाद हमारे घर में पानी नहीं आएगा, आज के बाद हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, और अगर पानी आएगा भी तो विराट कोहली का या फिर वो फोकस है ना, और वो कौन सी और प्राइम, ये सब बॉटल आएगी। सर छोटा मोटा पानी वानी अब हम नहीं पिएंगे, नहीं नहीं नहीं, अब हम बड़े हो गए सर, अमीर हो गए, करेक्ट, हाँ।
तो इनकम बढ़ते ही क्या आपकी डिमांड बढ़ जाएगी? अरे हाँ सर, इनकम बढ़ते ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो भैया क्या इनकम, वापस से बताओ, क्या इनकम बढ़ते ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी? हाँ, इनकम बढ़ते ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब हो गया कि सुनो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसको लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम, बिकॉज इनकम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। सर एक और फॉर्मूला होगा यहाँ पे, हाँ ये वाला फॉर्मूला भी होगा सर, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन इनकम इनटू में इनकम अपॉन में क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन इनकम इनटू में इनकम अपॉन में क्वांटिटी। करेक्ट, यस सर। अब आ जाओ, देयर इज यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड्स एंड प्रोपोर्शनल इनकम स्प्रेड, ठीक है। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी, एक सेकंड रुको रुको, ये बात तो हमने पढ़ा, हाँ इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, करेक्ट। ऐसा कौन सा गुड्स है जिसमें इनकम बढ़ने से डिमांड गिरती है? ऐसा कौन सा गुड्स है जिसमें इनकम बढ़ने से डिमांड गिरती है? आज तो बताइए बेटा, आज तो बताओ, ऐसा कौन सा गुड्स है जिसमें इनकम बढ़ने से डिमांड गिरती है? ऐसा कोई तो गुड्स होगा, हमने पढ़ा है जितना मुझे याद है, हमने पढ़ा है जितना मुझे याद है, इन्फीरियर गुड्स, पार्ले जी, जी माने जीनियस। सर पार्ले जी की इनकम हमेशा गिरे, पार्ले जी जो है यानी जो इन्फीरियर गुड्स है, यानी वो गुड्स जो सस्ते हैं, एक समय आपको सस्ते, एक समय आपको वो चीप फीलिंग देने लग जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा गिरेगी आपकी इनकम बढ़ने के साथ, ठीक है। इफ द proportion of income spent on goods remain the same as income increase, then चलो ये रहने दो, ये तो मैंने समझा ही नहीं है, ये चीजों को मैंने आपको समझाया ही नहीं है, तो ये तो मैं आपको समझा भी नहीं रहा, ठीक है। पूरी कहानी अभी अपने को पढ़ना बचा है। क्रॉस इलास्टिसिटी भी रुक जाता हूँ, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी रुक जाता हूँ, 5 मिनट दे दो, ठीक है। पहले सारे के सारे बेसिक निपटा दूं, फिर आऊंगा उसके ऊपर। एक होता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। सर व्हाट डू वी मीन बाय एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में, प्रमोशन करने के चक्कर में क्या डिमांड चेंज होगी कि नहीं होगी? यार एक बात बताओ, एक कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी कैसे बनाती होगी, या कंपनी अपना बजट कैसे बनाती होगी? तो बजट पता है कैसे बनता है? बजट बनता है, अगर हम 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो हमारी 2 लाख रुपए की इनकम होती है, करेक्ट। अगर हम 2.5 लाख रुपए का खर्चा करेंगे तो 3 लाख रुपए की इनकम होगी। अगर हम 5 लाख का खर्चा करेंगे तो 20 लाख होगी, करेक्ट। हाँ जी सरकार, हाँ। तो अगर हम 5 लाख करेंगे तो 10 लाख होगी, करेक्ट। यानी मेरा इनकम एंड एक्सपेंसेस आर प्रोपोर्शन, हाँ जी सरकार, रिलेटेड है। तो इसका मतलब अगर मुझे 20 लाख रुपए का एड से धंधा चाहिए तो मैं 10 लाख रुपए का बजट बना दूंगा। और सर ये तो बहुत सिंपल नहीं हो जाएगा? ऐसे तो हर कंपनी को अपना बजट बढ़ाते जाना चाहिए और सेल्स बढ़ाते जानी चाहिए। ये बात सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी रियलिटिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, ठीक है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना इजीली मैंने बात बोल दी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एकाग्रता की बात करते हैं। एकाग्रता अगर 2 रुपए का इसमें खर्चा करके अगर 4 रुपए का रेवेन्यू बनाती है, तो क्या वो 4 रुपए, अब सुनो ध्यान से, ठीक है, मतलब एकाग्रता ने 5 करोड़ का खर्चा किया और 10 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, करेक्ट। अब उस 10 करोड़ का पीएनएल समझो, 10 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए इसमें चले गए, करेक्ट। बचे हुए 5 करोड़ में सारे खर्चे करने पड़ेंगे क्या? हाँ, इतना आसान नहीं होगा ना, इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल बनाने वाली कंपनी है, 5 करोड़ का खर्चा करके 10 करोड़ का रेवेन्यू करती है। अब एक हद हो, इस बॉटल की कॉस्ट ही 60% है। अब सुनो, 10 करोड़ रुपए का खर्चा किया, हाँ, तो 6 करोड़ का तो भैया तुम्हारा खर्चा हो गया, करेक्ट। बचे कितने? 4 करोड़। तुम्हारा प्रॉफिट था 4 करोड़ रुपए और तुमने 5 करोड़ तो एक्स में लगा दिए, मतलब 10 करोड़ की सेल्स करने के बाद भी आप 1 करोड़ के लॉस में हो। ऐसे ही सारे स्टार्टअप्स इस मूवमेंट पर, तो सारे स्टार्टअप्स का जो मूवमेंट है वो यही है। सारे के सारे स्टार्टअप्स इस समय पे
इसी मोमेंट पे बैठे हैं कि भैया खर्चा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन रेवेन्यू और ऑडियंस बनाने के नाम। फिर जब एक समय के बाद उनका रेवेन्यू और ऑडियंस भी दिक्कत देता है, तब उनकी नींद खुलती है कि यार हमें कुछ और करना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इनटू में एडवर्टाइजमेंट अपॉन में क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इनटू में एडवर्टाइजमेंट अपॉन में क्वांटिटी। लास्ट टाइम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में कितना बदलने से हमारी डिमांड में कितना चेंज आया है, तो परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। हाँ जी सरकार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल सही है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इनटू में एडवर्टाइजमेंट अपॉन में क्वांटिटी। क्या इतने से क्वेश्चंस को, इतनी सी कंसेप्ट को, इतनी सी कहानी को ही समझना है क्या? सर इतने से कॉन्सेप्ट को, इतने छोटी छोटी बातों को ही हमें असलियत में समझना है। और जिसने ये छोटी छोटी कहने वाली बातों पे ध्यान दे दिया ना बाबा, आप फोड़ सकते हो। ठीक है, आप फोड़ोगे कब? आप फोड़ोगे तब जब आपको भी समझ में आएगा और जब आप अच्छे से सही में कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? पक्की बात है? चलो भैया 100% अलाइंड? सर 100% अलाइंड। चलो आगे बढ़ो। हाँ जी भैया बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? ईमानदारी से बताओ, यहां तक किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? ऑल गुड? चलो वेरी गुड। हाँ चलो अब सुन मेरी बात ध्यान से। अब मैं एक आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। अब देखो, इलास्टिसिटी मेजर मीनिंग एंड मतलब न्यूमरोलॉजिकल कल्चर क्या बैठ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, प्राइस के बदलाव होने के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में 5 ही इंपैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्राइस में बदलाव होने के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5 ही इंपैक्ट हैं जो आ सकते हैं। क्या बात करो सर, सिर्फ 5 ही है? हाँ। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, कृपया करके ध्यान से समझना। जिस बंदे ने पांचों चीजें समझ ली, तुम्हें कभी इस चैप्टर में कभी समस्या आ ही नहीं सकती। और थियोरेटिकली जो इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब सुनो, सबसे पहली बात, अपना हाथ उठाओ। ठीक है, अपना हाथ उठाओ। हाँ, अपने आप को मारना नहीं है ना? ठीक है, अपना हाथ उठा लिया। हाँ जी सरकार, अपना हाथ उठा लिया। अब तुम्हारे हाथ में ना 5 उंगलियां हैं। हाँ सरकार, हाँ मतलब अब ये मत बोलना 4 उंगलियां एक अंगूठा है, थप्पड़ खाओगे बेशरम लोग। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे हाथ में 5 चीजें कर। अब सुनो, यहाँ पे ये 5 चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, वापस अगलो। 0 greater than 0 but less than 1, 1 greater than 1 but less than infinity, infinity। last time बोलू? हाँ, 0 greater than 0 but less than 1, 1 greater than 1 but less than infinity, infinity। पक्का last time बोले? हाँ, 0 greater than 0 but less than 1, 1 greater than 1 but less than infinity, infinity। ठीक है, हाँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 5 इंपैक्ट होते हैं। सर प्राइस में कितना ही बदलाव ले और डिमांड में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी प्राइस में आप कितना ही चेंज कर लो, डिमांड में कोई इंपैक्ट है नहीं, मतलब 0 है ना यार। समझ में आया वाली बात? हाँ, तो डिमांड, प्राइस में कितना ही बदलाव कर दो, डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो वो है ना ग्राफ, चलो यहाँ ही बना लो, बाद में आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अपन बना लेंगे, बट ठीक है। सर कॉमन सेंस लगाओ ना,
सर प्राइस कितनी बढ़ाते जाओ डिमांड सेम रहेगी क्या? हाँ, तो प्राइस 10 रुपए डिमांड सेम, प्राइस 20 रुपए डिमांड सेम, प्राइस 30 रुपए डिमांड सेम। ओके 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 ओके, ठीक है। तो वापस से बोलते हैं, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी आप देख सकते हो, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी, ठीक है। आंसर का इसका मतलब क्या है? 0 का मतलब क्या है? सर आप प्राइस में कितना ही बदलाव कर दो, डिमांड में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। ऐसा कब होता है? सर ऐसा होता है, देखो सुनो सुनो सुनो, ये देखो यहां पे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंज, प्राइस के बदलने के चक्कर में डिमांड में कोई बदलाव आएगा ही नहीं। ऐसा होता है नेसेसिटी के केस में, ऐसा होता है नेसेसिटी के केस में। नेसेसिटी मतलब जरूरत है जरूरत है जरूरत है। हो श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की। समझ में आया? अच्छा 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 अच्छा, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो भैया सबसे पहला वापस एक बार नंबर्स बोले, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी, करेक्ट। 0 का मतलब क्या हो गया? मतलब आप प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, डिमांड में कभी चेंज होगा नहीं। प्राइस में आप जितना ही चेंज करो, डिमांड में कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है इसमें नेसेसिटी गुड्स में, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी आप प्राइस में ज्यादा चेंज करोगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। वापस से बोलता हूं, प्राइस में ज्यादा चेंज करेंगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। लास्ट टाइम बोलता हूं, सर अगर प्राइस आपने 50% से बढ़ा दी तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ 10% से घटी या 20% से घटी। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन द प्राइस, डिमांड जरा सी बदलती है प्राइस से। ऐसा होता है हैबिचुअल गुड्स में। मैं एक बात बताऊं, एग्जाम में ना बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 किसको डिफाइन करता है? नेसेसिटी, हैबिचुअल, लग्जरी, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी आप प्राइस में जितना ज्यादा बदलाव करोगे, डिमांड में कम बदलाव आएगा। अब एक बात को समझे, एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है। आज सिगरेट है 18 रुपए की, कल हो गई मान लो 21 रुपए की, क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई पीने वाला 18 में भी पी रहा था, 21 में भी रहा था। पहले अगर वो दिन की 20 सिगरेट पीता था तो अब वो 15 पी लेगा या 18 पी लेगा। मतलब सर आपने प्राइस बहुत बढ़ा दी तो डिमांड कम नहीं होगी। ऐसा होता तो फिर तो सिगरेट और दारू की डिमांड खत्म हो जानी चाहिए। भाई जो सिगरेट होती है ना, वो 1 या 1.5 रुपए में बन जाती है, लेकिन बेची जाती है बहुत महंगी। ये है समझने वाली, ठीक है। हाँ, फिर एक होता है वन, मतलब जितना आप प्राइस में चेंज करोगे उतना ही डिमांड में। अगर आपने प्राइस 20% में बढ़ा दी, डिमांड 20% से गिर जाएगी। सुनो, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय एग्जैक्टली सेम परसेंटेज एज प्राइस। प्राइस अगर आपने 20% से बढ़ाई, डिमांड 20% से गिर जाएगी। प्राइस आपने 30% से गिराई, डिमांड 30% से गिर जाएगी। ओके 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 ओके, समझ में आया? व्हाट डू वी मीन बाय वन? यस सरकार, जितना प्राइस में चेंज करोगे उतना ही डिमांड में चेंज होगा। एक और बार शुरू से बोले, हाँ, 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। 0 मतलब क्या था? आप प्राइस में कितना ही चेंज कर लो, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। ऐसा होता है नेसेसिटी गुड्स के केस में। फिर एक होता है आप प्राइस में ज्यादा चेंज लाओगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा, ग्रेटर देन 1 बट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। आप प्राइस में ज्यादा चेंज करोगे तो डिमांड में कम चेंज आएगा। ऐसा होता है हैबिचुअल गुड्स के कारण। फिर एक होता है वन, मतलब आप जितना प्राइस में चेंज लाओगे उतना ही डिमांड में बदलाव आएगा। हाँ सरकार, जितना आप प्राइस में चेंज लाओगे उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। फिर एक होता है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब होता है आप अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लाओगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। आप अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लाओगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। आप अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लाओगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है लग्जरी गुड्स। सर लग्जरी गुड्स मतलब? अब यार देखो, मैंने जैसे तैसे किडनी बेच के सोच लिया कि चुच्ची का बैग मिलता हूं। अब चुच्ची का बैग जो है वो 1 लाख रुपए का,
अब वो बंदा बोलता है कि मैं 1,20,000 कर दूंगा, मैं बोलूंगा भाड़ में जा, तू चुच्चा है ना, तू तो चुच्चा है ना, नहीं लेना मुझे तेरा पे। मतलब सुनो सुनो सुनो, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय लार्ज परसेंटेज प्राइस। प्राइस अगर 20% बढ़ी है तो डिमांड 30% बढ़ जाएगी, प्राइस अगर 30% बढ़ी है तो डिमांड 50% बढ़ जाएगी। सर यूनिट इलास्टिक का एग्जांपल दीजिए, यूनिट इलास्टिक का एग्जांपल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है कि सर लग्जरी गुड्स की वैल्यू क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या इलास्टिसिटी की, या फिर ग्रेटर देन जीरो, या जीरो जो है वो कौन सा इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वो नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे, ठीक है। हाँ जी सरकार, वापस से बोले चारों, हाँ सर वापस से बोलते हैं, जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, वन ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी करेक्ट, हाँ, जीरो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, वन ग्रेटर देन वन बट लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब सुनो ध्यान से, ये होता है नेसेसिटी गुड्स, ये होता है हैबिचुअल गुड्स, ये तो वन है, ये होता है लग्जरी गुड्स, ठीक है। हैबिचुअल गुड्स का मतलब क्या हो गया, नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या हो गया, प्राइस में कितना ही चेंज आ रहा है डिमांड में चेंज नहीं आएगा, प्राइस में कितना ही चेंज आ रहा है डिमांड में चेंज नहीं आएगा। नेसेसिटी गुड्स का मतलब होता है कि सॉरी, हैबिचुअल गुड्स का मतलब होता है आपके प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। वन मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा, और लग्जरी गुड्स का मतलब होता है प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आए तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा, प्राइस में अगर जरा सा भी चेंज आए तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ। अब आखिरी चीज है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब समझते हो, अपोजिट ऑफ जीरो। मतलब जीरो क्या बोलता है, आप प्राइस में कितना ही चेंज ले आओ डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जीरो क्या बोलता है, आप प्राइस में कितना ही चेंज ले आओ डिमांड में चेंज नहीं आएगा, करेक्ट। वहीं पे इंफिनिटी पता है क्या बोलता है, इंफिनिटी बोलता है अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज लाया, बाबा we cannot teach in English here. I'm planning to record different sections for English, but these lectures are not for English as of now. ठीक है, चलो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी बोलता है अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज किया, क्या बोलता है, अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज किया तो हम डिमांड को पूरा ही बदल देंगे। भाई क्लास में हूं, 10 मिनट और 10 मिनट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपने प्राइस में जरा सा भी चेंज किया तो हम डिमांड खत्म कर देंगे। देखो जीरो वाला बोलता है आप प्राइस में कितना ही चेंज लिया और डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, ये बोलता है आप प्राइस में जरा सा चेंज लिया और डिमांड खत्म हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन, एक जगह अंशुल सर खड़े होकर पताशे बेच रहे हैं, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, बढ़िया वाले आलू के साथ, रगड़े के साथ, जिसके साथ खाना है उसके साथ, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, तीखा खाओगे तीखा मिलेगा, फीका खाओगे फीका मिलेगा, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। सामने निशान सर खड़े हुए, निशान सर बोलते हैं ये 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, तीखा खाओगे तीखा मिलेगा, फीका खाओगे फीका मिलेगा, ये 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, गर्मा गर्म गर्मा गर्म गर्मा गर्म, ठंडे के साथ ठंडे के साथ ठंडे के साथ, ये 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। दोनों चिल्ला रहे, हाँ यहाँ से निशान सर चिल्ला रहे 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, यहाँ से अंशुल सर चिल्ला रहे 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, दोनों चिल्ला रहे, दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे। सर अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, दोनों का पानी सेम है, इन्हें कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एकदम सेम है, एकदम सेम है। आप समझने की कोशिश करो, अंशुल सर चिल्ला रहे 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5, निशान सर भी चिल्ला रहे 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। अब सुनो ध्यान से, दोनों का पानी सेम है, दोनों के आलू सेम है, दोनों के हाथों में मेल भी सेम, दोनों के नाखून एकदम मिट्टी से भरे हुए खिलाते समय, है ना, दोनों ही एकदम ही अनहाइजेनिक पर्सन, दोनों ही बार बार कभी बाल में खुजा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और खिला रहे हैं। मतलब दोनों में कहीं डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम लेवल की गंदगी के साथ खिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे के बाद भी निशान सर ने पता है क्या बोला, निशान सर ने बोला मैं तो महंगा बेचूंगा, ठीक है। निशान सर ने क्या बोला पता है, निशान सर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो महंगा बेचूंगा, मैं तो बेचूंगा
तू तो खरीदेगा। तो निशांत सर ने पता क्या बोला, निशांत सर ने बोला अब मैं बेचूंगा 10 के 4, 10 के 4, 10 के 4। अंशु सर बेच रहे थे 10 के 5, 10 के 5, 10 के 5। निशांत सर ने बेचना चालू कर दिया है 10 के 4, 10 के 4, 10 के 4। करेक्ट। हाँ, मुझे अब बताओ निशांत सर के पास एक भी कस्टमर जाएगा? आंसर है नहीं। क्या निशांत सर के पास एक भी कस्टमर जाएगा? आंसर है नहीं। निशांत सर के पास एक भी कस्टमर नहीं जाएगा। ओके, सारे कस्टमर शीट बनाएंगे अंशु सर। इसका मतलब समझ लो, परचेज आर प्रिपेयर्ड टू बाय ऑल, दे कैन ऑब्टेन एट सेम प्राइस एंड नॉट एट इवन अ स्लाइटली हायर प्राइस। आपने जिस प्राइस पे बेचना है उस पे तो हम सब खरीद लेंगे, आपने जरा सी भी प्राइस बढ़ाए तो आप। अच्छा सर, ऐसा पर सही में होता है सर? बिल्कुल होता है। ऐसा किसने बोला नहीं होता? बिल्कुल होता है ऐसा। क्योंकि यार देखो, समझने की कोशिश करोगे तो यही तो दुनिया का लॉजिक है भैया। अगर दोनों का सेम प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूं, ठीक है? रियल एग्जांपल देता हूं, जैसे कैंपा कोला है ना सर। आप कैंपा कोला को तो प्रमोट क्यों कर रहे हो? मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, ठीक है? तो कैंपा कोला जैसे कि ब्रांड अभी खरीदी है मुकेश अंबानी जी ने। अब मुकेश अंबानी जी ने कैंपा कोला खरीदी है, ध्यान से सुनना। तो मुकेश अंबानी जी ने कैंपा कोला खरीदी है और उन्होंने ना 10 रुपए की एक ड्रिंक की बोतल ले आए, नो शुगर वाली। ओके, चूंकि मुकेश अंबानी जी 10 रुपए ले आए तो आप समझो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोका कोला, पेप्सी, कैंपा कोला परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है। बहुत ही जरा सा फर्क होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे अच्छा गेम है, गेम का नाम है पेप्सी और थम्स अप चैलेंज। कि आपको पेप्सी पिलाई जा रही है, थम्स अप पिलाई जा रही है, लोगों को पता ही नहीं पड़ता, ठीक है? आंखें बंद कर दो तो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं होता है। ऐसा होता है। मैंने खुद ने भी वो लिया हुआ है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। एनीवेज, मूविंग है। तो कैंपा कोला आ रहा है, हाँ। कैंपा कोला ने 10 रुपए का पैकेट लाया ना, तो कोका कोला और पेप्सी को भी 10 रुपए का लाना पड़ा, थम्सअप को भी 10 रुपए वाला लाना पड़ा। अगर ये नहीं लाते ना तो ये बर्बाद हो जाते, ये तबाह हो जाते। क्यों? क्योंकि एक बंदा कितनी क्वांटिटी खरीद लेगा उस प्राइस पे, लेकिन जरा से प्राइस हो तो खरीदेगा नहीं, ठीक है? हाँ, अब ध्यान से एक बार आखिरी बार बोले। हाँ जी सर। 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, करेक्ट? और इंफिनिटी, करेक्ट? ठीक है सरकार, ये हो गई वैल्यू। हाँ, 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब होता है आप आप जितनी प्राइस बढ़ा दो डिमांड चेंज नहीं होगी। प्राइस कितनी चेंज कर दो डिमांड चेंज नहीं होगी, इसे हम कहते हैं, ठीक है? हंस सरकार, ये कब होता है? ऐसा होता है नेसेसरी गुड्स में। फिर एक होता है आप प्राइस में ज्यादा चेंज लाओगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। आप प्राइस में ज्यादा चेंज लाओगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। आप प्राइस में ज्यादा चेंज लाओगे तो भी डिमांड में कम चेंज आएगा। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है इन केस ऑफ हैबिचुअल गुड्स। फिर एक होता है 1, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। फिर एक होता है ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज लाओगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। ऐसा होता है लग्जरी गुड्स में। और एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी इंफिनिटी। मतलब हम जितना माल खरीद सकते हैं इस प्राइस पे खरीद लेंगे। अगर आपने प्राइस को जरा सा भी चेंज किया या जरा से बढ़ाया तो हम डिमांड ही खत्म कर देंगे आपकी, ठीक है? ये होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है? हाँ, अब इनके नाम क्या है? इनके नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, 0 हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, इन इलास्टिक गुड्स, यूनिक इलास्टिक गुड्स, इलास्टिक गुड्स, परफेक्टली इलास्टिक गुड्स। वापस से बोलता हूं, इन परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है? परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स, इन इलास्टिक गुड्स, यूनिट इलास्टिक गुड्स, इलास्टिक गुड्स, perfectly elastic goods. So 0 is perfectly inelastic goods. Greater than 0 but less than 1 is inelastic goods. यूनिट इलास्टिक, यूनिट मतलब 1, तो ये तो यूनिट इलास्टिक मतलब हो गया, ठीक है? 1 हो गया तो ये तो यूनिट इलास्टिक है। फिर एक बार ऐसे पता याद कर सकते, याद रखते हैं, लग्जरी चीजों का ना इलास्टिक अच्छा होता है, इसीलिए लग्जरी गुड्स यानी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी होता है वो इलास्टिक गुड्स होता है। आखिरी होता है परफेक्टली इलास्टिक गुड्स। तो ये 5 चीजें हैं। अब मैं एक बात बोलूं, यही पांचों का कॉन्सेप्ट हर जगह अवेलेबल है। यही 5 चीजें जो है वो हर जगह अवेलेबल है। आप कोई भी अपन क्रॉस इलास्टिसिटी, आप एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी खोल दो, आप प्राइस इलास्टिसिटी खोल दो, आप कोई भी इलास्टिसिटी खोल दो, आपको मिलने वाला कॉन्सेप्ट यही 5 चीजें होंगी, ठीक है? चलिए गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, कल इस टॉपिक को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए गाइस, आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय बाय। एक बार के लिए आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन,
पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। और मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, घर पे पढ़ते रहो। अगर आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि सर सिर्फ यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे रिवीजन नहीं हो रहा है, अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये रिवीजन ही है मेरे हिसाब से, तो ये रिवीजन वाले लेक्चर्स ही होने चाहिए आप लोगों के लिए। रिवीजन मतलब प्रॉपर्ली पढ़ो एक बार, लेकिन फिर भी आपको पुराना चैप्टर 1 ऐसे सब पुराने पुराने भी याद करते रहने पड़ेंगे, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच ऑल्सो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।